सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मनीषा मौर्य और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में, इनके रूल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं। हमें टेंसेस पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। वैसे तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और इन्हें सेंटेंस बनाने में कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं। सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने, जब हम छोटे थे तो हमने सीखा था, अल्फ़ाबेट्स सीखे थे। ठीक है, A to Z, ठीक है, A से लेके पूरे Z तक हमने सीखे थे अल्फ़ाबेट्स। हिंदी में हमने अ से लेके ज्ञ तक सीखा हमने। ठीक है, क ख ग सीखा। फिर उसके बाद जब हमें ये बहुत अच्छे से आ गए तो हमने क्या करा, इनको प्लस करने लगे, इनको जोड़ जोड़ के हमने वर्ड्स बनाना सीखे छोटे छोटे। ठीक है, जब हमें छोटे छोटे वर्ड्स बनाने आ गए, ठीक है, फिर उनसे हमने बड़े वर्ड्स सीखे। जब हमें बड़े वर्ड्स बनाने आ गए तो हमने क्या करा कि इन वर्ड्स को मिला मिला के हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखे। ठीक है, जब हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आ गए तो हमने क्या करा, उसका पैराग्राफ बनाना सीखा। तो हमें पैराग्राफ बना के फिर हमने क्या करा, ऐसे वगैरह लिखने लगे। तो ऐसे ऐसे हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस करी। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बने। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या करा। मैंने जैसे कहा कि जब हमें वर्ड्स बनाने आ गए तो हमें सेंटेंस बनाने आ गए, क्योंकि हम वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं। मैं फिर ऐसे तो ये भी एक सेंटेंस हुआ कि हूँ जाती मैं बाज़ार। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें भी वर्ड्स जोड़े हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब होता है कि सही फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अभी मैंने इसको रीअरेंज करा तो इसमें निकल के आया एक मीनिंग, जैसे कि ये है मैं बाज़ार जाती हूँ। इसका कोई मीनिंग निकल रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक सेंटेंस है, ना कि ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। जब हिंदी में हम सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी में क्या होता है कि इसमें जो होता है सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसमें आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है इसमें वर्ब। और जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब आती है हमारी, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाला है। हमने पता तो लगा लिया कि कैसे अरेंज करना है, अरेंज करने का क्या मेथड होता है, बट हमें ये नहीं पता चला कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या होती है। इसको पता लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आप हिंदी की मतलब इंग्लिश या कोई भी ग्रामर बुक देखोगे तो उसमें कर्ता लिखा होता है। कर्ता का मतलब होता है कि काम को करने वाला। ठीक है, यानी डूअर। जो है डूअर में अब कौन कौन आते हैं, सेंटेंस में काम कौन करेगा, काम ये लोग करेंगे, यानी ही, शी, नेम, इट, ये जो हमारे हैं ना, ये काम करेंगे। आई, यू, वी, दे, ये काम करेंगे। ठीक है, मैंने इनकी मीनिंग्स भी लिख दिया, हालांकि आपको पता होंगी इनके मीनिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, ये हमारे एक वचन, ये हमारा बहुवचन, जिसे हिंदी में कहते हैं, ये काम करेंगे। एंड इसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करने वाला हो। फिर आती है नेक्स्ट चीज़ हमारी वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कोई काम। ठीक है, कोई भी काम, हंसना, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, खाना बनाना, ठीक है, गाना गाना, डांस करना, ये होती है हमारी वर्ब्स। इंग्लिश में जैसे कि हम रट्टा मारते हैं नहीं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, सिंग, सैंग, सॉन्ग, ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइट, रोट, रिटन, ठीक है, ईट, एट, इटन, ये सब जो हम रट्टा मारते हैं ना, यही होती है हमारी वर्ब्स। ये होता है काम। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो किस चीज़ पर हो रहा है, वो काम किस चीज़ पर हो रहा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें ये भी पता चल गया, और हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट मतलब कैसे सेंटेंस को अरेंज करते हैं ये भी पता चल गया। बट हमें ये नहीं पता, अभी हमने प्रैक्टिस करी है कि
सेंटेंस में हम कैसे ढूंढे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हिंदी में। जब आपको हिंदी में समझना आ जाएगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, तो चाहे उसको आगे लगा दो चाहे उसको पीछे लगा दो, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मेन जो मुद्दा है हमारा वो है कि हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये कहाँ लगी हुई है। तो मैंने यहाँ सेंटेंस जो लिखे हुए हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है चिंटू किताब पढ़ता है, तो हम इसमें सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पहला मेथड तो यही है कि ही हो, शी हो, नेम हो या इट हो। ठीक है, आई यू वी दे हो तो हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो चिंटू है, चिंटू एक नाम है। ठीक है, तो इससे पता चल गया हमारा सब्जेक्ट तो ये है। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो हमारा ये है कि इसी सेंटेंस से पूछो कि सब्जेक्ट कौन है। अब वो कैसे बताएगा, जब हम पढ़ोगे, जब आप इसे पढ़ोगे कि चिंटू किताब पढ़ता है, तो आप इसी से क्वेश्चन पूछो कि कौन पढ़ता है। चिंटू किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, इसमें खुद ही बता रहा है कि चिंटू पढ़ता है। ठीक है, तो इससे भी पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिंटू। सेकेंड चीज़ होती है हमारी वर्ब। वर्ब का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी काम जो होता है वो होती है हमारी वर्ब। तो हम इसमें काम का कैसे ढूंढेंगे, काम लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, अब इसमें से क्या चीज़ हो रही है उसमें, तो चिंटू किताब पढ़ता है, पढ़ना मतलब रीड। वर्ब जब हम याद करते हैं तो पढ़ते नहीं है, रीड का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सो रीड एक वर्ब है, कोई काम है। तो ऐसे हमारी वर्ब पता चल गई। अब हमें ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है कि ये जो काम है वो किस चीज़ पर हो रहा है। तो इसका भाई एक मेथड है। वैसे तो पता चल रहा है कि यहाँ पे किताब एक ऑब्जेक्ट है, बट एक उसके लिए देख लो, अगर आपको किसी सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो हम पता लगा सकते हैं। कैसे हम इसी से पता लगाएंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट निकालें। तो चिंटू किताब पढ़ता है, हम इससे पूछेंगे कि चिंटू क्या पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें चिंटू क्या पढ़ता है जब बोलोगे तो दोबारा पढ़ना टेंस को, चिंटू किताब पढ़ता है, ये खुद ही बता रहा है कि किताब पढ़ता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ना कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। और अगर किताब के बदले कुछ और होता, ठीक है, तो हम इससे एक और क्वेश्चन पूछते किसको। अगर हमारा क्लियर आंसर आता तो हमें ऑब्जेक्ट निकल जाता। अगर आपको ये समझ नहीं आया फर्स्ट वाला तो कोई बात नहीं, हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में लिखा है मैंने कि माँ खाना बनाती है, यानी माँ खाना पकाती है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैंने कहा सब्जेक्ट निकालने का जो मेथड होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट सबसे पहले ही होता है सेंटेंस में, जो सबसे पहले होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड मेथड ये आपको यहाँ से टेंसेस के चार्ट्स में मिल जाएगा। अगर तभी भी नहीं मिल रहा है तो आप ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, तो ये आपको खुद ही बता देगा। तो सब्जेक्ट निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है, वो सबसे पहले होता है। तो हमारा निकल गया सब्जेक्ट माँ, किसी चीज़ का नाम है माँ। ठीक है, चीज़ नहीं है माँ, नाम है माँ। तो हमारा ये निकल गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें निकालनी है हमारी वर्ब। वर्ब कैसे निकालेंगे, वर्ब निकालने के लिए हमें काम पता होना चाहिए। वर्ब निकालने के लिए हमें काम पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। ठीक है, माँ खाना पकाती है, खाना पकाती है ना, तो पकाना जो होता है वो एक काम होता है। ठीक है, पकाना एक काम है, तो हमारी वर्ब भी निकल गई। जब हमें वर्ब निकल गई तो हमें, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये जो काम हो रहा है वो किस चीज़ पर हो रहा है, ये किस चीज़ पर हो रहा है काम हमारा खाने पे हो रहा है। ठीक है, खाना पक रहा है। ठीक है, हमारा काम है पकाना, और क्या पक रहा है यानी किस चीज़ पर ये काम हो रहा है, ये हो रहा है हमारे खाने पे। तो हमारा खाना ऑब्जेक्ट हो गया, हमने निकाल लिए। सब्जेक्ट निकालना आ गया, ऑब्जेक्ट निकालना आ गया, वर्ब पता चलेगी कि कैसे निकालते हैं। तो हमारा हो गया ये। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर
रानी पत्र लिखती है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले जो मेथड है, आपको सब्जेक्ट काम करने वाला ढूंढना है। रानी पत्र लिखती है, पता चल रहा है कि रानी पत्र लिखती है, और अगर आपको फिर भी यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हो, ही शी नेम इट आई यू वी दे में से क्या आ रहा है सेंटेंस में। तो इसमें एक नाम आ रहा है सबसे पहले, और जब मैंने कहा था कि सेंटेंस में सबसे पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ से निकल गया। उसके बाद हमें निकालनी है वर्ब। वर्ब क्या होती है कि कोई काम जो हो रहा है वो होती है हमारी वर्ब। तो लिखने का काम हो रहा है तो हमारी वर्ब पता चल गई, ठीक है। जब हमें वर्ब पता चल गई तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट निकालना है। अब वो जो काम है वो किस चीज़ पर हो रहा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, काम जो हम कर रहे हैं वो है हमारा पत्र लिखना, ठीक है। लिखते हैं, पर क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ के भी कर सकते हो। और एक और चीज़ बतानी है मुझे, जैसे कि मैंने कहा था ना कि हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट फिर आता है वर्ब हमारी होती है। हिंदी में सेंटेंस अरेंज करने के मेथड होते हैं, ठीक है। बट जब हम इंग्लिश में अरेंज करते हैं वो थोड़ा अलग होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाऊं कि कैसे ये होता है। तो रानी पत्र लिखती है, तो यहाँ पे सिंपल लिख दोगे, रानी राइट्स अ लेटर, रानी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, देखो रानी पत्र लिखती है, ये जो लेटर है, हमारा जो लेटर है यानी ऑब्जेक्ट, वो लास्ट में चला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो हमारी लिखने का काम है यानी वर्ब जो हमारी है वो इधर आ गई, ठीक है। तो जो ये है ये उल्टा फॉर्मेट चलता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हमें यही फॉर्मेट जो है सीखना है। तो आपको ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट निकालना तो आ ही गया होगा और पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम अपना टेंस स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो अब हम करने वाले हैं अपने टेंसेस। सो हमारा जो सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं टेंसेस का चार्ट समझा रही थी, तो कुछ ऐसी मैंने रूल्स लिखे थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वाले। तो सबसे जो पहला टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जो इसकी पहचान होती है ना कि हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। तो जो टेंस होता है इसमें जब भी कोई सेंटेंस होगा जिसमें लास्ट में ता हो, ती हो, ते हूँ या ता हूँ करके साउंड आए, या फिर लिखा हो ता वाले जो सीरीज़ हो ना, वो लास्ट में उसके लिखा हो, जैसे कि मैं सोता हूँ, ठीक है, लास्ट में ता आया, मैं गाता हूँ, लास्ट में ता आया, ठीक है, मैं लिखता हूँ तो लास्ट में ता आ रहा है। तो ऐसे ही लास्ट में उसमें उस सेंटेंस के लास्ट में ता आता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, ओके, जिसमें लास्ट में ता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके बनते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा वो बहुत अच्छे से। तो और एक और चीज़ बतानी है कि जो सेंटेंस होते हैं ना वो 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। वो होते हैं एक अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाले, जैसे एक सेंटेंस है मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, ठीक है। फिर नेगेटिव आता है। नेगेटिव में क्या होता है कि उसमें होता है सेंटेंस होता है मैं खाता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव में बोलना होता है मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। जिसमें नॉट या नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। और एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये वाले हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स।
तो सेंटेंस बनाने से पहले इन रूल्स को समझ लो। इसमें कहा गया है कि अगर सेंटेंस में ही, शी, नेम, इट है तो जो वर्ब होगी ना हमारी वर्ब, उसमें ईएस या एस लगेगा। और मैंने बताया है कि ईएस कब लगेगा, इसमें मैंने पहले ही बता दिया है ईएस कब लगेगा। ईएस लगेगा जब किसी सेंटेंस में आ रहा है, जो किसी सेंटेंस के वर्ब में आ रहा है, लास्ट में उसके ओ हो गया, जेड हो गया, एस एच हो गया, एस हो गया, फिर एक्स हो गया। जैसे कि एक वर्ब है गो, ठीक है, तो गो में लास्ट में ओ आ रहा है और इसमें कहा है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ये सारी चीज़ें आएँ तो वहाँ पर ईएस लगा देना चुपचाप से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ईएस यानी गोज़ बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी वर्ब गो नहीं लगानी, हमें गोज़ लगानी है। सो मैंने ये चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, मैंने आपको रूल समझा दिए हैं। और ये एक और रूल है इसमें कि कहा है कि अगर आई यू वी दे आएगा तो ईएस तो बिल्कुल भी मत लगाना, ना ही एस लगाना है, ठीक है। इसमें कहा है कि ईएस आए तो मतलब ही, शी, नेम, इट आए तो ईएस या एस लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लगाया तो वो सेंटेंस गलत होगा। और इसमें कहा है कि अगर आई यू वी दे आए, अगर तुमने ईएस लगाया या एस लगाया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें लगाओगे तो सही होगा, इसमें नहीं लगाओगे तो भी सही होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर आपने इसमें नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगर तुमने इसमें लगाया तो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना खाती नहीं गाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ। ओके, सो इसमें कहा है कि अगर ही, शी, नेम, इट आए तो ईएस मत लगाना, और आई यू वी दे आए, सॉरी, ही, शी, नेम, इट आए तो ईएस लगाना, और आई यू वी दे आए तो ईएस मत लगाना, ठीक है। इसमें कहा है तो मैं का मतलब होता है आई, तो आप बताओ कि ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो डायरेक्टली इसमें आई के साथ ईएस अगर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई एस सिंग्स, आई सिंग्स नहीं होगा क्योंकि ईएस नहीं लगाना है, वर्ब के साथ ईएस बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आई सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे ही लगेगा, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि सेकंड सेंटेंस ही ले लो, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस ले लिया हमने, जैसे कि नेहा अब यही ले लो, नेहा गाना गाती है, नेहा गाना गाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब हमें ये वाला चीज़ अप्लाई करना है, क्योंकि नेहा एक नाम है, एक लड़की का नाम है। तो इसमें बोला है कि अगर नाम आए तो ईएस लगाना, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया नेहा, फिर वर्ब के साथ ईएस लगाने को बोला है, तो नेहा सिंग एक काम है यानी वर्ब है, तो सिंग का सिंग्स हो जाएगा। सिंग के साथ इसमें लास्ट में चेक करोगे कि एक्स नहीं है, ठीक है, एस नहीं है, सी एस एच नहीं है, जेड नहीं है, ना ही ओ है, तो इसका मतलब ई एस नहीं, सिर्फ एस लगेगा, तो सिंग्स हो जाएगा, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, मैंने आपको नॉर्मल करके दिखाया। अब इसमें थोड़े से बड़े बड़े सेंटेंसेस लेते हैं और आपको रूल समझ में आ गए होंगे इसके थ्रू। एक और टेंस लिया है कि रानी पत्र लिखती है, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो रानी क्या है, ही, शी, नेम, इट से हम इसमें चेक करेंगे, ही, शी, नेम, इट। रानी एक नेम है, ठीक है, नेम के साथ इसने कहा है कि ई एस या एस लगाना है तुम्हें। तो हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे, रानी पत्र लिखती है, तो वर्ब हमारी क्या है इसमें, लिखना। रानी
राइट्स अ लेटर हो जाएगा, वर्ब के साथ ES लगाना है। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसमें X है, S है, SH है या Z है या O है। ठीक है, अगर आए तो ES लगाना वरना S लगाना। तो इसमें कुछ नहीं आ रहा तो मतलब S लगेगा, तो रानी राइट्स अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये हमने सेंटेंस बनाया, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस तो बना लिए, यानी नॉर्मल वाले तो बना लिए। अब इसे नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में बनाने के लिए अगर नेगेटिव में बनाना है तो इसमें कहा है अगर ही शी नेम इट आए तो डज लगाना नहीं के लिए नेगेटिव में बनाने के लिए, और अगर IUV दे आए तो डू नॉट लगाना है नेगेटिव में बनाने के लिए। तो हमारा जो सेंटेंस है वो ही शी नेम इट वाला है, यानी ES वाला है, तो हमारे में क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हमें इसे नेगेटिव में बनाना है, तो कैसे बनेगा, नहीं में बनाना है तो ऐसे बनेगा रानी, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, रानी DOES डज, फिर उसके बाद नॉट राइट। और जब ये लगाओगे तो जो इसमें ES या फिर S होगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो हटने के बाद क्या बन जाएगा, ये राइट हो जाएगा वापस। राइट अ लेटर, ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका मतलब होता है कि रानी पत्र नहीं लिखती है। अब सेकंड वाले जो थर्ड वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा कि क्या रानी पत्र लिखती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो ये हमारा डज नॉट है ना, तो ये इसमें से डज है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो डज रानी, बाकी सब सेम रहेगा, बस डज आगे आ जाएगा और नॉट हट जाएगा। डज रानी राइट अ लेटर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या रानी पत्र लिखती है, इसका मतलब ये होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, सिंपल, बस इतना ही करना। सेंटेंस है हमारा वो है हम खाना खाते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, तो हम किस में आ रहा है, वी, हम का मतलब होता है वी। ठीक है, तो वी हमारे इसमें आ रहा है और इसमें कहा है कि ES नहीं लगाना है, और नहीं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट लगेगा। ठीक है, तो हम का वी हो जाएगा वी, खाना का खाने का क्या हो जाएगा, ईट, EAT ईट, जो हमारी वर्ब है ईट। इसमें कहा है कि वर्ब के साथ ES या S नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमने नहीं लगाया। वी ईट अ फूड, वी ईट फूड हो जाएगा। और अगर हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा वी डू नॉट ईट अ फूड। ठीक है, और इसे जब हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, डू वी ईट, क्या हम खाना खाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है कि हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव में बदला कि हम खाना नहीं खाते, फिर उसके बाद हमने इंटरोगेटिव में बदला कि क्या हम खाना खाते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मैं ज़्यादा सेंटेंसेस आपको करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी वीडियोस की लेंथ ना ज़्यादा बड़ी हो रही है। सो आप अपने घर पर इनको ट्राई करते रहो। ठीक है, लिखते रहो कि इनका यूज़ कैसे करना है। आप खुद भी एक बार ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉपी या रजिस्टर होगा, इन सभी रूल्स को आप नोट डाउन करते रहो। ये 60 डेज़ की क्लास है, ताकि 60 डेज़ में आपकी जो कॉपी है ना वो एक मटेरियल के एक बुक की तरह रेडी हो जाए, क्योंकि आपके ये हैंडमेड नोट होंगे। तो आप कभी भी जब इनको खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ तक देखा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। थैंक यू।